ये काम अब इंसान के बस का नहीं है। परिवर्तन जो पिछले युगों में हुआ वो भी किसी इंसान की शकल और नाम से नहीं हुआ था। जगाए नाम के द्वारा जब सतयुग में बहुत छोटा थोड़ा माहौल खड़ा, एक हिरण्यकश्यप उसी राजा के अंदर कुभाव पैदा हो गया था, तो हरि नाम योगियों ने जगाया। वो योगियों का समय था, सब योग करते, कोई भोगी नहीं था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करि हर ध्यान तरह भो प्राणी, सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था। मतलब कहने का, और उस समय हरि नाम से परिवर्तन हुआ। हिरण्यकश्यप के नाम से परिवर्तन नहीं हुआ था, हरि के नाम से। और जब त्रेता में फिर राजा रावण के द्वारा व्यवस्था बिगड़ने लगी। इतिहास तो बताता है कि जिम्मेदारों से जब देश की समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है तब कोई न कोई शक्ति नाम को जगा कर खड़ा कर देती है और उस नाम के द्वारा परिवर्तन होता है। तो जब ऋषि मुनियों ने उन्होंने हरि नाम राम नाम जगा दिया। क्यों? जब ऋषि मुनि उस समय यज्ञ करते थे तो राक्षस विध्वंस करते थे, कहीं मांस फेंक दिया, कहीं हड्डी फेंक दी, यानी तरह तरह से। तो विश्वामित्र समय के गुरु थे, उन्होंने फौरन समाधि लगाई और देखा अरे कि काम करने वाली शक्ति तो आ गई। फौरन गए अयोध्या, किसी को नहीं मालूम था, गुरु को मालूम था। फौरन अयोध्या गए और मतलब यानी राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग के ले आए। 4 बेटे थे, चारों ले आते, 2 ही क्यों ले आए? गुरु को यह भी मालूम है किस बच्चे से कौन सा काम होगा। वो तो काम करने की शक्ति की पहचान और किसी को नहीं, वो बाप दशरथ भी नहीं जान पाया और कोई नहीं पहचान सकता, केवल गुरु को पहचान होती समय की शक्तियों की। क्योंकि उस समय काल शक्तियों की पहचान गुरु को थी और दयाल शक्तियों की पहचान सतगुरु को है और किसी को नहीं। ये पहचान किसी को नहीं है। कितने समय पहले कहा कि अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया और वो धीरे धीरे स्कूल कॉलेजों में पढ़ के कुछ तो निकल आए, कुछ पढ़ रहे। समय आने पर मैं आवाज लगाऊंगा, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरी दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर इनको काम दिया जाए। जब इनसे काम हो जाएगा तब इनकी पूजा होगी, इनका इतिहास बनेगा। ये तुमको भेद नहीं मालूम कि गुरु के सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि शक्तियों को पहचान उन्हीं को है। आज जो विलक्षण शक्तियां साथ में लेकर आए हैं उनकी पहचान केवल सतगुरु दाता दयालु, किसी को नहीं। वो कहते ये सब तुम्हारा काम करवाऊंगा, लेकिन तुम किसी शक्ति का अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत बहुत मार लगाएगी। और कोई नहीं माना, सब अलग अलग दुकानें खोले पड़े। इनको ये नहीं मालूम है जिन शक्तियों के बारे में तुम जानते नहीं हो वो सतगुरु को पहचान है। तुम्हारी पहचान सब झूठी और फीकी है, उससे कुछ नहीं होगा और समय भी तुम्हारा खराब हो रहा और बीमार पड़ेगी कि इन्होंने शक्तियों का अपमान क्यों किया। इन शक्तियों को अपने स्वार्थ लोभ लालच धन दौलत मान सम्मान का आधार क्यों बनाया, लेकिन समझ में किसी के नहीं। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से ये विलक्षण संदेश क्यों प्रसारित हो रहा, इस पर तो विचार लोगों को करना चाहिए था। आज जिस बीमारी का भय डर है यहाँ उसका नामो निशान है। इस भूमि पर उसका कोई नामो निशान। और घरों में लोग कितने परेशान, कोई घर परिवार नहीं बाकी जहाँ बीमारी ने प्रवेश न लिया। लेकिन तुम्हारे इस धाम सदगुरु धाम सर इसका घर में तो कोई बीमारी नहीं। इसीलिए कहा अरे भाई इस सदगुरु धाम की आवश्यकता भविष्य में सबको पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं, कोई भी बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना कुछ नहीं। अब वो तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी जिसमें तुम्हारी जान जा सकती है, तो थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार आ गया और तुम्हारा कट गया, उसमें वो कट गया। सूली का कांटा होनी थी, फांसी लगनी थी, लेकिन कांटा लग गया। तो कांटे का दर्द महीने 2 महीने रहा, खत्म हो गया। तो वहां सूली का कांटा कराया जा रहा। तो थोड़ा बहुत तो काल का भी मतलब यानी
वो रहेगा विधान में, उसको खारिज कैसे कर दिया जाए? उसे खारिज नहीं किया जाए। तो जो लोग मर रहे हैं, तो हम कहते थे कि जब आग लगेगी तो लोग तो जलेंगे, लेकिन आंच तुमको भी लगेगी, क्योंकि तुम भी उन्हीं के बीच में रह रहे, इसलिए आपको यहाँ अलग किया गया। थोड़ा सा अलग हो जाइए आप। देखना अभी जो महामारी आगे आने वाली है, जानलेवा, कैसे लोग भाग करके यहाँ तो जगह नहीं रहेगी, क्योंकि और कहीं उपचार है नहीं। सब थक गए, अस्पताल सब थक गए, डॉक्टर सब थक गए, उनकी बुद्धि विवेक ज्ञान सब खत्म हो गया, कोई असर प्रभाव नहीं हो रहा, और दिनों दिन बीमारी बढ़ती चली जा रही। क्यों? उसका आधार दवा, अस्पताल, डॉक्टर नहीं है। उसका आधार है नाम औषधि, नाम जड़ी बूटी, नाम रसायन, ये उसका उपचार है। और नाम रसायन किसी की समझ में आ नहीं रहा अभी। जब कुदरत उधर मार लगाएगी, वहां कोई सुनने वाला है ही नहीं। और जो सुनने वाला आधार तुमने बनाया था कि डॉक्टर सुनेगा अस्पताल, वहां भी सब कहते कुछ नहीं। कोई कह रहा ऑक्सीजन खत्म, कोई कह दवाएं है ही नहीं, दवा बनी ही नहीं, यानी मतलब वैक्सीन का ये कुछ काम नहीं कर रही। अरे ये तुम्हारे जो कर्मों की बीमारी है उसका उपचार ये नहीं है। कर्मों की बीमारी तो किसी को समझ में आती नहीं है, न कर्मों की बीमारी वो किसी को ध्यान है। अरे बीमारी गंदे खान पान, गंदे कर्मों से आती है, वो है इन कर्मों का बदला, उसी को आप बीमारी कह लेते। बाकी ये किसी के बस की बात है। बीमारी कोई नहीं खत्म करेगी, क्योंकि बीमारी एक गंदे खान पान, गंदे कर्म की, वो तो बंद नहीं कराई जा रही। जो बीमारी का स्रोत है, जहां से बीमारी पैदा हो रही और निरंतर बढ़ रही, वो स्रोत तो कोई बंद करना नहीं चाहता, उस पर तो पूरी छूट है। और तो सब पर यानी बंदी, कहते सड़क बंदी रहेगी, मकान में तुमको बंद कर दिया जाएगा, सबके मकान घर एक दिन जेल खाना बन जाएंगे। जब ये बात कही गई तो लोग कहते बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे घर मकान एक दिन जेल बन जाएंगे। इस जेल में खाने में सबको बंद होना पड़ेगा, और सब कुछ हुआ और बंद संतवाणी अमरवाणी तुम्हारी समझ में आई ही नहीं। तो कहा नहीं समझोगे तो कुदरत और कुछ करने लगे। उसके बाद तो बहुत फैसले लेने के बहुत तरीके उसके पास, अगर पहले से समझ जाओगे, चेत जाओ तो ठीक, लेकिन नहीं। जिससे बीमारी आई उसको खुला छूट, वहां कोई बंदी नहीं। इतनी लंबी लंबी लाइन शराब के ठेकों पर लगती है, वहां कोरोना नहीं है। यानी जहां गंदगी वहां कोरोना नहीं, जहां रहने सब सफाई स्वच्छता के वहां कोरोना हो गया। कोरोना का मतलब ये 1976 6 नवंबर 1976 को बाबा जी ने पहले ही इस कोरोना नाम का उच्चारण किया था। कोरोना तुम क्या क्या न करो, अगर ये नहीं बंद करोगे तो कोरोना आ जाएगा। क्या नहीं करो कि मुंह से कोई गंदी बात, गंदे शब्द, कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज मत करो किसी की, मुंह बंद रखो। और गंदे खान पान के लिए मुंह बंद रखो आप। लेकिन आपने किया नहीं तो जबरदस्ती एक कपड़े का बंधन लगा दिया। तो ये कपड़े का बंधन क्या करेगा, ये क्या करेगा? अरे वो तो जो अंदर में बंधन होना चाहिए गंदे खान पान और गंदे शब्द कर्मों का, वो तो खुला छूट उस पर, वहां कोई बंदी नहीं। ऐसी बुद्धि खराब हुई है, यही बुद्धि रावण की खराब हो गई। यद्यप उतने ये विद्वान धनवान बलवान नहीं है, उसके लिए तो शास्त्रों में भी लिखा उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे वो महती। ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या आराधना करके उसने इनको बस में कर लिया था। जब वो शंका में नहीं बच पाया, और शंका काहे की उसने समय के जगह राम नाम की, और राम नाम लेके आया, उस शक्ति को भी वही नाम दिया जाता राम नाम। उनको भी राम कह के पुकारा गया, न राम को समझा न राम नाम की महिमा समझी, उसी में शंका की तो शंका में सोने की लंका खो बैठा, चली गई। तुमने सतगुरु दाता दयालु में शंका, उनके जगह जो जीवात्मा को सब तरफ से लाभ दिलाने वाला नाम, शरीर को लाभ दिलाने वाला नाम, समाज परिवार देश दुनिया को लाभ दिलाने वाला जय गुरुदेव नाम आपको दिया गया, क्या उसकी महिमा कितने लोगों ने समझी? कोई नहीं समझ पा रहा। तो विनाश के तो लक्षण है।
और ऐसे कोई कर्म गति टारी ना टरी, ये कोई टाल नहीं सकता इसको। यदि महात्मा सूरदास ने कितने पहले, वो तो कृष्ण के जमाने में थे, वो तो हमेशा ही रहते, वैसे वो हमेशा रहते, वो कभी जाते नहीं, कभी गुप्त कभी प्रकट, ये दो स्थितियां हैं उनकी रहने। कभी गुप्त हो जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन गुप्त रूप में भी वो जीवात्मा की सम्मान करते हैं। लेकिन जो प्रकट रूप में आएगा वो खुल करके और घूम करके चारों तरफ यानी सच्चाई का भलाई का संदेश देगा और सबको सच्चे अच्छे काम से जोड़ेगा। ये प्रकट संत की का परिचय है, आपको तो सोचना चाहिए कितनी प्रकट शक्तियां हैं कि नहीं, असंख्य। जब राम परिवर्तन करने आई तो 16 कला, कृष्ण आए 64 कलाओं से, कहा सतगुरुदाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ है, तो उसे तो कोई समझ नहीं सकता, उसके काम की भूमिका व्यवस्था भी किसी की समझ में नहीं आ रही। लेकिन आपको परमार्थी सेवा में लगा दिया गया, धीरे धीरे तुम इसी से सब समझ जाओ। लेकिन जब करोगे तब, ये डलिया तुम्हारे सर पे क्यों रखी जा रही, तुमने सर पे कितने पाप का बोझा लादे बैठे। ये अगर एक डलिए से उतर जाए, क्या इससे सरल और कोई उपाय है? लेकिन नहीं समझ में आ रहा, उसमें में आप आनाकानी करते हो, इधर उधर बैठते हो, सब देखा सब जा रहा। लेकिन हम क्यों नहीं कहते कि हम तो कहते करोगे तो पाओगे, नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली आए खाली लौट जाओगे। लेकिन तुम्हें परेशानी होगी कि जहाँ खजाना था लूट रहा था, हम लूट नहीं पाए, हमारे में सिक्कु बुद्धि आ गई, समझ में आए नहीं, आलका सब आ गया, हम उससे हम वंचित रह गए। इसने कहा भाई कोई ना कोई सेवा जरूर करो। कितनी सेवाएं बना दी गई तुम्हारे लिए। अरे कुछ नहीं तो वहां बैठ के देखो, उपस्थिति जरूर रखो अपनी। अरे जब हाजिरी में ही तुम्हारा काम हो जाए तो इससे सरल कौन सा उपाय। तुम आज ही कहीं यहाँ पड़े सो रहे, वहां पड़े झोपड़ी में ये कर रहे वो कर रहे, ये सब थोड़ी कि हम देखते नहीं, सब देखा जाए। जब मैं रात में निकलता हूँ तो सबकी व्यवस्था को देखता हूँ, सबकी। आप कैसे करते हो, क्या करते हो, भजन कर रहे हो कि नहीं करते हो, किसी यादगार में सो रहे हो, तुम्हें देखो तो सब जा रहा, लेकिन कहा नहीं जाता कि कह दिया जाए तो आप सुनो हमारा अपमान करते, तो अपमान करने का अवसर ही क्यों देते हो, ऐसी स्थिति क्यों बनाते हो। इसलिए सब लोग इसी से तुम्हारा सब काम हो जाए, ये परमार्थी सेवा से सब काम हो जाए। जब कोई सेवा नहीं रहती है तो कोई ना कोई जरिया बना दिया जाता है। अरे गाड़ी तो यहाँ भी आ सकती मोड़ की, वहीं क्यों पलटा दी जाती है, वहीं ने पर तुमको सेवा नहीं मिलेगी। तुम्हारी सेवा के लिए कितने झगड़े झंझट किए जाते हैं तरह तरह के, कहीं गाड़ी बिगड़ गई, कहीं ये बिगाड़ दिया गया, वो बिगाड़ दिया गया, कि यही भाई थोड़ी दूरी बढ़ा दो ताकि सबको सेवा मिल जाए। यहाँ पास में तो कौन सेवा है, आधे लोग नहीं कर पाएंगे। यही दूरी अगर दूरी में परिवर्तित कर दी जाए तो सबको सेवा का अवसर मिलता है। ये सब जानबूझ के किया जाता है, ऐसा थोड़ी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, ये 3 ही बार क्यों बोला जाता? जैसे तुम्हारी बिजली में 3 फेस होते हैं, अगर तीनों फेसा में तो फुल पावर होता है, फुल पावर। 3 बार उच्चारण का मतलब तीनों फेस लगे हुए हैं, तो फुल पावर है इसमें, सब कुछ कर सकता है। बात को पहले समझो आप, जो भी काम है सब निरर्थक नहीं होता, सब सार्थक होता है। लेकिन हम निरर्थक में फंसे रहते हैं, इसलिए सार्थक को भी निरर्थक कहने लगते। अज्ञानता भूल भ्रम बस बताया तो आपको सब क्या, ऐसा नहीं सब बताया गया, लेकिन आप जब नहीं समझोगे तो उसी में उलझ जाओगे। तो एक तो उलझे बहुत पहले से हो, उलझने में तो गांठ लग जाती, कोई चीज उलझ जाती उसी को कहते गांठ लग गई, और गांठ लग गई तुम्हारी बस की बात है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। कहा जड़ चेतन की गांठ तो लग गई, कहा यद्यप झूठ है, लेकिन तुम्हारे बस की है नहीं जो तुम खोल लो, क्योंकि वो काल माया खोलने नहीं देगी, उसी ने तो लगाई। जब तक गांठ लगेगी तुम यहाँ बने रहोगे, गांठ खुल जाएगी तो ये निकल जाएगी।
इसीलिए वो गांठ खोलने नहीं देता। चोरन गिनती जानी खगराया, बिघ्न अनेक करे तब माया। अगर जड़ चेतन की गांठ खुलने युक्ति, ये नामदान, परमार्थी सेवा, ये सब आपको मिली है, ये गांठ खोलने की युक्ति है, लेकिन वो प्रपंच करेगा। चोरन गिनती पाए जो कोई, तब या जीव कृतारथ होई। जिस किसी को गांठ खुलने की युक्ति मिल गई और उस पर विश्वास हो गया, उसका काल माया कुछ नहीं कर सकता। चुनौती भी उधर, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव।